तो गाइस यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले लॉर्ड कैनिंग। जैसे कि आप लोग को भी पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉर्डोलॉजी के बारे में देखा था और यहाँ से क्या होता है कि चेंज हो जाता है। जो कैनिंग है इनके समय काल में बहुत ही घटना देखने को मिलती है, जैसे कि 1857 क्रांति। और अभी तक जो कम भारत है वहाँ भारत पे शासन कंपनी किया करती थी। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे रिलायंस या अडानी की या टाटा की सबसे बड़ी कंपनी है ना, तो इसी कंपनी में से कोई एक कंपनी शक्तिशाली होती है और पूरे भारत पे राज करती है। तो उस समय में भी क्या होती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरे भारत पे राज करती थी। बाद में क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया था और फिर जो इंग्लैंड की सरकार थी वो अपने अधीन कर लिया था। तो एक एक करके यहाँ पे देखने वाले इसके समय काल में क्या क्या घटने हुई थी यहाँ पे। तो लॉर्ड कैनिंग आती है जो कि इनका समय काल यहाँ पे देख सकते हैं, समय काल नहीं पूछा था, नाम याद रखिए। अब इनके समय काल में क्या क्या घटना, यहाँ पे कुछ इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो लॉर्ड कैनिंग का। और इसके समय काल में बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना होती है यहाँ पे। जैसे कि देखें यहाँ पे हम, यह भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्ति अंतिम गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त करके भारत का प्रथम वायसराय कर दिया गया। हम आपको लास्ट क्लास में बताए भी थे कि पहले यहाँ पे बात करने वाला गवर्नर जनरल हुआ करता था, भारत का गवर्नर जनरल, उन्हें खत्म करके अब वायसराय के नियुक्त में अब वायसराय का पोस्ट हुआ करेगा। तो यही बात यहाँ भी मेंशन किया गया है। भारत का शासन, ठीक है, भारत का जो शासन है कंपनी के हाथों से छीन लिया था और सिर्फ ही ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण में ले लिया गया था यहाँ पे। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि ये है भारत, और भारत में जो है ना 1857 क्रांति से पहले हम बात करने वाले हैं, राज कौन करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किया करता था जो कि बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। बट 1857 क्रांति के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो शासन है इन्हें छीन लिया जाता है कंपनी के हाथों और ब्रिटिश सरकार खुद ही अपने अकॉर्डिंग उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि अब हमें किस तरह आगे जाना है, वहाँ की जनता को भी ले जाना है ना। तो एक एक करके काफ़ी कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो आगे हम काफ़ी कुछ यहाँ पे देखेंगे। 1860 थोड़ा सा देखें यहाँ पे। 1860 में मैकेले के द्वारा भारतीय दंड संहिता तथा 1831 में फौजीदारी विधि संहिता का निर्माण किया जाता है। और इसी के समय में 1857 में विद्रोह होता है, जो कि ये विद्रोह बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण, इनका हम स्पेशली टॉपिक ही देखने वाले हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे बात करने वाले 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय काल में पारित किया जाता है और धारा 15 के द्वारा विधवाओं को विवाह करने का एक वैधानिक कानून दे दिया जाता है। जिसकी हस्बैंड मर जाता है यहाँ पे, तो वो जो भी विधवा है वो दोबारा शादी कर सकती है। नाउ 1857 में बात करें, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के शासनकाल में देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे बात करें 1867 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया जाता है और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 1857 क्रांति के बाद कुछ अच्छा भी काम देखने को मिलता है, कुछ बुरा भी काम देखने को मिलता है ना, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं और फाइनली चाहते हैं कि किस रूप में अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाए। या अभी भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ, मान लीजिए कुछ सरकार है, काफ़ी लोग नाराज़ भी होते हैं, काफ़ी लोग खुश भी होते हैं, काफ़ी लोग चाहते हैं कब वो सरकार चल जाए, कब मैं जिसे चाहता हूँ वो सरकार बने। तो बस ऐसे ही फीलिंग उस समय में हुआ करता था, है ना। उस समय में भी इंसान था, सेम फीलिंग जैसे कि अभी आप लोग के अंदर जो फीलिंग होता है उस समय में सेम फीलिंग उन लोग के अंदर में भी हुआ करता था। आगे देखिए, सर जॉन लॉरेंस आता है। अब इसके समय काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी अगर वो देखने की कोशिश करें तो 1835 में भूटान में ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया था और इसी के समय में उड़ीसा 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना 1886 से 1868 से 1889 में विभीषण अकाल पड़ा था यहाँ पे इस ये वाले क्षेत्र पे। तो नाउ याद रखिएगा किस क्षेत्र किसके शासन काल में। तो सर जॉन लॉरेंस के समय काल में काफी ज्यादा अकाल पड़ा था राजपूताना वाला इलाका, जो कि राजस्थान वाला पार्ट को माना जाता है, बुंदेलखंड और इनके अलावा उड़ीसा में। 1865 में बात करें, इसके द्वारा भारतीय और यूरोप के बीच में समुद्री टेलीफोन सेवा का भी शुरुआत किया जाता है, इसी के बीच में यहाँ पे किया जाता है। नाउ आगे यहाँ पे बात करें, लॉर्ड मेयो आता है। अब देखेंगे इनके समय काल में कौन कौन सी एक महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। तो इनके समय काल में देखिए काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक मेयो को माना जाता है। विकेंद्रीकरण आप जानते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ये अपना एक तरीका से एक डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करें। मान लीजिए ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम समझ लीजिए,
एक मान लीजिए ये स्टेट लेवल का काम समझो, और ये एक मान लीजिए पूरा केंद्र लेवल पे काम कर दिया। अब उनको क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण मतलब यहाँ पे मान लीजिए कुछ टैक्स कलेक्ट होता है तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं यहाँ पे, ना कि सीधा के सीधा इनसे बात करना होगा, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग भी कुछ खर्च कर सकते हैं, बाकी हिसाब बारी अपने आप दे सकते हैं कहाँ कहाँ खर्च किए। तो विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया था। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण किया गया था। सांख्यिकी मतलब जनगणना की शुरुआत किया गया था 1872 में। एक कृषि का जनगणना इसी के समय काल में शुरुआत होता है। याद रखिएगा किसके शासन काल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। कृषि जनगणना किसके शासन काल में हुआ था, किस वर्ष हुआ था, ये भी पूछ लिया था। 1872 में हुआ था। देखिए 1857 क्रांति के बाद आपको डेट भी पूछा करेगा, याद रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ। 1857 क्रांति के बाद यहाँ पे और कांग्रेस की स्थापना के बाद से ना 1885 के बाद से काफी सारा आपको डेट भी याद रखना होगा। जैसे कि अभी 1872 वाले जो जो महत्वपूर्ण है वो मैं खुद ही आपको बता दूंगा, डोंट वरी, है ना। मेयो की हत्या इसके कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार में एक अफगान के द्वारा कर दिया गया था। काफी लोग तो ऑलरेडी अंग्रेज से परेशान थे, इनकी हत्या कर दिया। कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में कर दिया गया था। तो इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बात करें, लॉर्ड नाथुबुक आता है। अब इसके समय काल देख सकते हैं 1872 से 1876 आता है। अब इसके समय काल में क्या क्या होती है हम वो देखने की अगर हम कोशिश करें यहाँ पे, तो समय काल में एक महत्वपूर्ण घोषणा होती है। कहता है कि मेरा उद्देश्य करों मतलब जो टैक्स है उसको हटाना तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है यहाँ पे, ठीक है, जो कि इनका उद्देश्य हुआ करता था। आगे यहाँ पे बात करें 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट और इसी के समय में पारित हुआ था, और जिसके अंतरजातीय विभाग को भी मान्यता दे दिया गया था। हाल ही का अभी का भी सरकार ये चीज को मान्यता देती है कि आप ये नहीं कि आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं आप उसी कास्ट से शादी करें, आप किसी अदर कास्ट में भी शादी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्ट पारित किया गया था कि आप अंतर जातीय भी शादी कर सकते हैं। ना आगे बात करने वाले, पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था। इसी के समय काल में विद्रोह हुआ था, और इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने पर भारत और ब्रिटेन के बीच काफी ज्यादा व्यापार में वृद्धि हुई थी इसी के समय काल में। ना आगे यहाँ पे बात करें लॉर्ड लिटन, देखिए लॉर्ड लिटन के समय काल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कुछ इनका इमेज आप देख सकते हैं। तो देखिए इनके समय काल में बात करने वाले हैं तो मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। किसके शासन काल में, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। यहाँ पे लॉर्ड लिटन ने 1877 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन का गठन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया और कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया था यहाँ पे। आगे यहाँ पे बात करें, भारतीय जनपद सेवा को सम्मिलित होने के लिए भारतीय की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया है यहाँ पे। नाउ जो भारतीय जनपद सेवा में अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले 21 वर्ष हुआ करता था, उन्हें घटाकर 18 वर्ष कर सॉरी 19 वर्ष कर दिया गया यहाँ पे। नाउ लिटिल ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाना हेतु 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू कर दिया गया था। मतलब अब एक टॉपिक ही डिस्कस कर लेंगे प्रेस एक्ट के तहत, जिसमें हम काफी सारे घटनाओं को ले लेंगे। एक चीज हम आप लोग को बता दें यहाँ पे, ये प्रेस एक्ट क्या बोलता था कि कल की डेट में आप मेरे विरुद्ध कोई भी चीज छाप रहे हैं तो जिससे वो काफी ज्यादा लॉर्ड लिटन नाराज हो गया था। प्रेस को क्या चाहिए, एक स्वतंत्र चाहिए, जो कि वो स्वतंत्र नहीं दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। आप कुछ भी करेंगे तो जब तक आप पहले छापने से पहले आप हमसे परमिशन लेंगे उनके बाद आप छापेंगे। तो वही एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, जिन्हें हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे अच्छे तरीके से। इस एक्ट के तहत क्या क्या चर्चा करी गई थी। 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, और जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो महाविद्यालय की भी स्थापना किया गया था यहाँ पे, जो कि लिटन के समय काल में होते हैं। आ गया था लॉर्ड रिपन। अब इसके समय काल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं तो देखने की कोशिश करेंगे। इसके समय में 1881 में, याद रखिएगा ये डेट, सर्वप्रथम नियमित रूप से जनगणना, यहाँ पे नियमित मतलब एक सही रूप से, मतलब एक नियमित रूप से जनगणना करवाई गई थी इसी के समय काल में। यहाँ पे रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखानाओं का भी अधिनियम लाया गया था, और रिपन के समय काल में ही समाचार को स्वतंत्र को बहाल, इससे पहले प्रतिबंध लगा दिया लॉर्ड लिटन, और रिपन ने स्वतंत्र कर दिया गया था। सन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था कि जाइए आप अपने अकॉर्डिंग आप प्रेस छाप सकते हैं, और ये होना भी चाहिए ये चीज कहीं ना कहीं। रिपन ने काफी इसके समय काल में बहुत ही अच्छा मतलब काम होती है यहाँ पे। रिपन ने शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत 1800 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की गठन किया गया था। ब्रिटिश शासन में रिपन के शासन काल में स्वर्ण युग कहा जाता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसके समय काल में बहुत ही अच्छा काम होती है यहाँ पे,
जो कि हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। इनके समय काल में प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था, शिक्षा पे काम किया था, कारखानाओं पे काम किया था, मतलब इनसे ही तो काफ़ी सारा रोज़गार मिलेगा, जनगणना करवाया था, है ना? किस जाति के लोग क्या-क्या रहते थे, तो ये सब कहीं न कहीं एक काफ़ी अच्छा बात है यहाँ पे। ना आगे बात करें, लॉर्ड डॉफ्रिन आता है। लॉर्ड डॉफ्रिन के शासनकाल में क्या-क्या होती है, हम वो देखने की कोशिश करें। तो इसके समय में तृतीय आंग्ल-बर्मा युद्ध होता है और बर्मा को पराजित कर दिया जाता है और अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। किसको? तो बर्मा वाला पार्ट को। हम आगे देखेंगे बर्मा वाला पार्ट को, फिर उन्हें अलग भी हो जाते हैं यहाँ पे। नाउ आगे देखिए, इसके कार्यकाल में 1885 में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। एक अलग ही हम टॉपिक देखने वाले हैं, कांग्रेस की स्थापना 1885। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि किसके शासनकाल में कौन-कौन सी घटनाएँ हुई थी, क्या-क्या फैक्ट है, क्या-क्या एक महत्वपूर्ण, मतलब ये चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके समय काल में भारत का गवर्नर या वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डॉफ्रिन था। तो ये सब चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग भी आप हाइलाइट कर सकते हैं, इस रूप में भी पढ़ सकते हैं। जब हम 1885 पढ़ेंगे तब वहाँ भी हम चर्चा कर देंगे लॉर्ड डॉफ्रिन के बारे में। तो बस ऐसे ही यहाँ पे आप हाइलाइट कर सकते हैं। इसके समय में बात करने वाले हैं बंगाल कृषक अधिनियम, अवध कृषक अधिनियम तथा पंजाब कृषक अधिनियम को पारित किया गया था यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले लॉर्ड लैंसडॉन को बारे में देखें। इसके शासनकाल में क्या-क्या होती है यहाँ पे। तो भारतीय और अफ़गान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित कर दिया जाता है और इसी के समय काल में बात करें तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया जाता है, जिससे लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष कर दिया जाता है। कहीं न कहीं ये चीज़ मैं बेकार मानता हूँ, बट कोई बात नहीं। उसके समय काल में शायद मेरे ख़्याल से कुछ हुआ होगा, तो देन 12 साल कर दिया होगा। नाउ स्त्री को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो कि अच्छी बात है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे जो सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की भी व्यवस्था इसी के समय काल में लागू किया गया था। और दूसरी फैक्ट्री एक्ट है ना 1851 में, इसी के समय काल में पारित किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया था इसी के समय काल में। नाउ अब इसके जैसे कि भारतीय परिषद अधिनियम है, इसमें क्या-क्या हुई थी, तो वो हम जब पॉलिटी डिस्कस करेंगे तब हम उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। हाल-ही-का आप ये समझिए कि इसके समय काल में ये चीज़ आई थी। नाउ आगे बात करने वाले इसके समय में 1893 में बात करें, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ इंडियन की स्थापना किया गया था। आगे अब बात करने वाले लॉर्ड एल्गिन द्वितीय देखेंगे। अब इनके समय काल में क्या-क्या घटनाएँ हुई थी। अ, भारत में तलवार के बल पर विजय किया गया और तलवार के बल पर इसका रक्षा किया जाएगा। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के ही ने ही दिया था। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग हाइलाइट कीजिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तलवार के बल पे विजय और तलवार के बल पर इनकी रक्षा किया जाएगा। ये कथन किसने दिया था? लॉर्ड एल्गिन ने दिया था। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा हाइलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं अ, 1895 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। आप देख रहे हैं लगातार काफ़ी टाइम के बाद अकाल पड़ते जा रहा है भारत के किसी-किसी प्रांत में। नाउ इसके में देखें 1897 में लॉयल कमीशन के नाम अकाल आयोग के नाम पे गठन किया गया था। नाउ आगे देखिए इनके समय काल में और कौन-कौन सी घटनाएँ, बस इतना ही था। आगे देखिए लॉर्ड कर्जन, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। लॉर्ड कर्जन के बाद जो भी घटनाएँ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में यादगार होती है, तो इन सभी को हम अच्छा से पढ़ेंगे। कर्जन के द्वारा 1901 में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1902 में बात करने वाले हैं तो सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। नौ इसी के समय काल में किया गया था। सैन्य अधिकारी को प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग के लिए कॉलेज की स्थापना करवाया था इसी के समय काल में। नौ आगे बात करने वाले 1902 में ही सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया था यहाँ पे। नाउ आगे बात करें यहाँ पे 1900 में सर एकर डोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ा है। तो उससे हम किस तरह मतलब बच पाएँ या उनके समय काल में हम क्या-क्या कर पाएँ अगर अकाल पड़े, तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था। कर्जन कर्जन ने सन 1904 में ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग का भी स्थापना किया गया था। काफ़ी इसके समय काल में काफ़ी अच्छा काम भी होती है और इसी के समय में कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का भी स्थापना किया जाता है यहाँ पे। इसी के समय में पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि बैंक की स्थापना इसी के शासनकाल में किया जाता है और इसी के शासनकाल में बात करें 1905 में रेलवे बोर्ड का भी गठन किया जाता है, इसी के समय काल में गठन किया जाता है। नाउ आगे बात करने वाले हैं कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया है और
बंगाल शोक दिवस के रूप में मनाया गया है। याद रखिएगा किसके शासनकाल में बंगाल विभाजन, कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, तो लॉर्ड कर्जन के समय काल में यहाँ पे है, ठीक है। और इसी के समय में हम बंगाल शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बंगाल को दो पार्ट में विभाजित कर दिया गया। और यहाँ पे बात करें, गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में क्या क्या घटनाएं होती है, हम अगर वो देखने की कोशिश करें तो इसके समय में 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था और लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था, जिसका मध्य मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया। मतलब मुस्लिम अलग से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। 1909 में बात करने वाले हैं, ठीक है। एसपी सिन्हा वायसराय कार्यकारी नियुक्त किया गया था यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपनी अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग बात करें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए उसके समय काल में कौन कौन सी घटना होती है यहाँ पे। तो नाउ लॉर्ड हार्डिंग के समय 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम और भारत आए थे, यहाँ पे आगमन किए गए थे। यहाँ पे कहाँ पे किया था, दिल्ली में किया गया था। यहाँ पे मेंशन है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। 1911 में ही भारतीय की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को चेंज कर दिया गया। चेंज करने की घोषणा हस्तांतरित किया था ना। इसके समय काल में बात करें 1911 में भारत की जो राजधानी थी ना, पहले कलकत्ता थी, अब कलकत्ता से चेंज करके कहाँ कर दिया गया, दिल्ली कर दिया गया। और अभी भी भारत की राजधानी कहाँ पे, दिल्ली है। तो इसी के समय काल में हुई थी, जो कि अभी भी हमें देखने को मिलती है। हस्तांतरित किया गया, करने की घोषणा किया गया था और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बना दिया गया, जो कि अभी भी है दिल्ली की राजधानी। याद रखिए पूछा जाएगा दिल्ली की राजधानी कब लाया गया था कलकत्ता से, तो 1912 में लाया गया था। ये डेट भी याद रखिएगा, पूछ लिया था कभी कभी डेट भी। 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग ने दिल्ली में प्रवेश के समय में उन पर बम फेंक दिया गया था। 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसी के समय काल में हुआ था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो यहाँ पे आप लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो ये सब चीज को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। ना आगे बात करें 1916 में बात करें, लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था यहाँ पे। ना आगे यहाँ पे बात करें चेम्सफोर्ड, बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके समय काल में क्या क्या होती है, तो तृतीय अफगान युद्ध होती है, इसी के समय काल में होती है। 1916 में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है। और एसपी सिन्हा गवर्नर बनने वाला प्रथम भारतीय थे, जिनकी नियुक्ति बात करें मतलब बिहार के गवर्नर के पद पे हुई थी। ना आगे देखिए इसके समय काल में ही अप्रैल 1919 में रोलर एक्ट आता है। याद रखिएगा ये एक्ट काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इसके समय काल में घटना भी मानते हैं, 1919 में हुई थी ना। आगे यहाँ पे बात करें 1919 अधिनियम एक महत्वपूर्ण विशेषताओं प्रांतों में दर्ज शासन की स्थापना एवं भारतीय विधानमंडलों एवं बजट से संबंधित अधिकारों को प्रदान किया गया था। यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए आगे देखिए लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग के काल में शासन काल में क्या क्या होती, हम अगर उनको देखने की कोशिश करें तो 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स में भारत का आगमन के दौरान हड़ताल आयोजन किया गया था ना। आगे यहाँ पे बात करने वाले इसके समय काल में 1922 में भारतीय विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ किया गया था, जो किसी के समय काल में हुई थी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखें लॉर्ड इरविन के समय काल में देखें, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के समय काल में देखें तो में देश की रियासतों के संबंध में 1927 में हर कोर्ट बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया था। दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस आयोग की गठन किया गया था, आयोजन किया गया था यहाँ पे ना। इसके समय में ही साइमन कमीशन भारत आया था ना। याद रखिएगा किसके समय काल में भारत आया था, तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही साइमन कमीशन भारत आया था। लॉर्ड वेलिंगटन देखें, लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में क्या क्या होती है यहाँ पे। इसके समय काल में 1935 में अधिनियम पारित किया जाता है और इसके तहत बर्मा भारत से अलग कर दिया जाता है। वेलिंगटन के समय में बात करें 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था ना। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, बिहार में कब भूकंप आया था, वेलिंगटन के शासनकाल में आए थे। और इसके समय में 1930 में शारदा पारित हुआ था और इसी में लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु यहाँ पे के बाद 18 वर्ष कर दिया गया था यहाँ पे।
ना आगे यहाँ पे बात करें, लॉर्ड लिंथिग्यू आता है। लॉर्ड लिंथिग्यू के शासनकाल देखिए, इसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और ब्रिटिश सरकार भारतीय को पूछे बिना भारत के युद्ध में शामिल कर लिया जाता है और इसी कारण से कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया जाता है। मुसलमान लीग की मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ पे ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1914 इसी के समय में पारित किया जाता है यहाँ पे। लॉर्ड वेवल देखिए, इसके समय काल में क्या क्या होते हैं, तो इसी के समय में राजनीतिक समाधान के लिए शिमला सम्मेलन आयोजन किया जाता है। कैबिनेट मिशन को भारत में आगमन इसी के समय काल में होती है और इसी के समय काल में यहाँ पे बात करें, प्रमुख नौसेना विद्रोह होती है जो कि इसी के समय काल में देखने को मिलती है यहाँ पे। लॉ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। अब इसके समय काल में क्या क्या घटनाएं होती है, हालांकि इसके समय काल में ही मेरा देश आजाद हो जाता है यहाँ पे ना। यह ब्रिटिश भारत के अंतिम स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय होती है, मतलब ऑलमोस्ट मेरा देश आजाद हो चुका होता है। अब देश आजाद के मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे अंग्रेजी जो वायसराय वगैरह होता था, जो गवर्नर जनरल होता था, हम उनकी बातों को मानते थे। अब हम लोग देश आजाद के मतलब हम लोग वोट देंगे, हम लोग चाहेंगे कि किससे प्रधानमंत्री बनना है या किसे मुख्यमंत्री बनना है, तो हम लोग जनता वोट देती। बस एक देश आजाद होने से एक यही फायदा मिलता है कि आपकी मर्जी से सरकार बनेंगे। और अंग्रेज में क्या खासियत था, वहां पे वोट बैंक नहीं चलता था, अंग्रेज जिसे चाहे उसे अपनी सरकार में नियुक्त कर लेता था, मतलब जिसे चाहे वो कर लेता था। तो मन मर्जी करता था, जिससे काफी लोग परेशान होते थे इनकी नीति से। ये नीति काफी ज्यादा उनके लिए घातक साबित हुआ आगे चल के। और इसी के शासनकाल में भारत स्वतंत्र हुई थी और भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्र में घोषित कर दिया। काफी दुखी होते यार, जब दो पार्ट में आप दो भाई हैं और दोनों भाई को अगर जुदा कर दिया तो कितना दुख होता है। मतलब साथ रहते थे दो भाई, कहीं ना कहीं जो शक्ति है वो कम हो जाती है ना। तो दो पार्ट में यहाँ पे स्वतंत्र घोषणा हो गई थी यहाँ पे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम वायसराय कौन था, जो चक्रवर्ती राज गोपचारिया था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही है, के लिए बस हम इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, जितना भी हम आप लोग को कवर कर रहे हैं, इन सभी का थ्योरी का या एमसीक्यू का बुक हम कुछ टाइम के बाद अवेलेबल करवा देंगे, जो कि आपको मिल जाएगा, ऐप पे ही मिल जाएगा या व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।